फुसफुसाते सरकंडे। अर्जुन ने अपना जीवन नदी की सिम्फनी सुनते हुए बिताया था, लेकिन उसने कभी इसमें शामिल होने के बारे में नहीं सोचा था। वो एक दर्शक मात्र था। ये फुसफुसाते सरकंडों ने बदल दिया। नदी किनारे एक तेज हवा चली और लंबे पतले सरकंडे गाने लगे। शब्दों से नहीं, बल्कि एक भावपूर्ण मार्मिक संगीत के साथ, एक निम्न स्वर जो इस स्थान की आत्मा के साथ कंपन करता प्रतीत होता था। यह शुद्ध ललक की आवाज थी। इसने अर्जुन के भीतर एक तार को छेड़ दिया। वो सिर्फ आवाज नहीं सुन रहा था, वो उसके कारण को महसूस कर रहा था। हवा एक खोखले स्थान से गुजरकर कुछ सुंदर रच रही थी, एक खालीपन जिसे आवाज मिल गई थी। एक कोमल हाथ से उसने एक मजबूत सरकंडा चुना और उसे जड़ से तोड़ा। ये लेना नहीं, बल्कि एक साझेदारी का कार्य था। उसने एक नुकीला पत्थर उठाया और ध्यान से एक मुहनी बनाने लगा। उसने अपने आवर्धक कांच से सूरज की केंद्रित गर्मी का उपयोग करके छोटे सटीक छेद जलाए। उसका सारा अस्तित्व रचना के इस एक शांत कार्य में झोंक दिया गया था। जब उसने अंततः बांसुरी को अपने होठों से लगाया और फूंका, तो निकलने वाली आवाज डगमगाती हुई, सांस से भरी अधूरी थी, लेकिन वो उसकी थी। ये नदी की आह थी जिसे उसकी अपनी सांस ने आकार दिया था। दिन हफ्तों में बदल गए। हर सुबह अर्जुन अपनी बांसुरी लेकर नदी किनारे आता। उसकी उंगलियां छेदों पर नाचना सीख गईं और उसकी सांसें स्थिर और गहरी हो गईं। डगमगाती हुई धुनें जल्द ही मधुर संगीत में बदल गईं। उसका संगीत नदी की कहानी कहता था, सुबह की शांत लहरों से लेकर दोपहर के चंचल प्रवाह तक और शाम की शांत लोरी तक। पक्षी उसके साथ गाते थे और मछलियां सतह पर आकर सुनती थीं। उस पल में अर्जुन ने सृजन को समझा। इस दुनिया के प्रति प्यार से सींची गई उसकी जड़ें अब अपना फल दे रही थीं। अब वो सिर्फ एक श्रोता नहीं रहा था, वो एक भागीदार था। उसकी आत्मा का बीज शायद चुप्पी में गिरा था, लेकिन अब वो गा रहा था, यह साबित करते हुए कि जहां प्यार पोषण करता है, हम सिर्फ बढ़ते ही नहीं, हम अपनी अनोखी आवाज ढूंढते हैं और इसे दुनिया के कोरस में जोड़ देते हैं।